नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जो आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड वन दरोगा यानी फॉरेस्टर एग्ज़ाम, जो कि 11 जून 2023 को जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो 11 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज दोस्तों हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपके लिए बना रखा है सिलेबस। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस अगर आप वेबसाइट से देखेंगे तो वेबसाइट में आपको केवल इंग्लिश में मिलेगा। तो उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। साथ साथ आपको बताएंगे किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको विशेष फोकस करना है। और जो लेवल आएगा, क्योंकि इसमें साइंस पूछी जाएगी, तो कहाँ तक कि आपको साइंस पढ़नी है। तो इन सभी टॉपिक पे दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक बार इसका एग्ज़ाम पहले हो चुका है, ये दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, री एग्ज़ाम इसका हो रहा है। तो पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न बने थे, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड वन दरोगा का एग्ज़ाम देने वाला है और इसकी तैयारी कर रहा है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं तो पहले मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यूकेट प्लस ने सिलेबस डाला हुआ है इसका, क्योंकि जो इसका पिछला सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर होने वाला है। और आयोग ने साफ साफ कहा है कि न इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी और इसमें सिलेबस भी वही रहेगा जो पहले था। तो पहले हम एक बार वो सिलेबस में पीडीएफ आपको बता देता हूँ, और उसी सिलेबस को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में तो यही सेम है वो, और इसमें इसका हिंदी ट्रांसलेट भी करा हुआ है हमने, ताकि जो हिंदी मीडियम के हमारे अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तो दोस्तों ये है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में हाई स्कूल कक्षा 9 व 10 स्तर का विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, यानी नाइन्थ और 10th की जो साइंस है उस स्तर की आपको साइंस पढ़नी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है आयोग ने, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में है। अब हिंदी अभ्यर्थियों के लिए भी मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर रखा है। तो आप जो इंग्लिश वाले अभ्यर्थी हैं वो तो केवल इसी से काम चला सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश अभ्यर्थी दोनों इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे ये तो ऊपर जो इंग्लिश में है ये तो सेम वही है, और नीचे यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, ताकि आप दोनों लैंग्वेज में अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत होती है ये कौन सा टॉपिक है, तो दोनों लैंग्वेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। जरधारी क्लासेस टेलीग्राम जो ग्रुप है या चैनल है हमारा टेलीग्राम में, वहाँ पर आप जुड़ के इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर सिलेबस आप देख लीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पे अन्य चीज़ों पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और कौन से टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। सिलेबस में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। साथ साथ एक दोस्तों सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर आप वनरों की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मॉडल पेपर और साथ ही साथ पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ पेपर हमारे पास हैं, तो अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो सिलेबस है 9th 10th का स्तर साइंस, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए 12 मॉडल पेपर और साथ साथ 5 6 के करीब प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है 2021 में जो इसका पेपर हुआ है वो पेपर अगर आपको चाहिए किस प्रकार से पेपर बने तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो सिलेबस क्या है। हाई स्कूल कक्षा 9 व 10 स्तर का विज्ञान विषय, तो पैटर्न क्या है, मतलब कुल मिला के आपको 9th 10th की साइंस पढ़नी है। इसमें एक और चीज़ आपको बतानी है कि पिछली बार आयोग ने क्या किया था कि 9th 10th की साइंस तो पूछी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसने सिलेबस के बाहर पूछ दिया और वो उसको बाद में हटाने पड़े। यानी इससे साफ साफ ये बनता है कि जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सिलेबस से ही बनेंगे, सिलेबस से बाहर आयोग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका भुगतान आयोग को पिछली बार भुगतना पड़ा था। आयोग ने लगभग 316 या कुछ इस प्रकार के प्रश्न, इतनी उनकी संख्या थी, वो डिलीट करने पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आयोग अब यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न बनाएगा। तो 9th 10th की साइंस जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है उसको जितना डीप आप पढ़ सको वो आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस होता है 9th 10th का। अब देखो यूनिट 1 है फूड, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मेन्योर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पीस्ट एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट हमने करा रखा है
जो अभ्यर्थी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको अगर इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हिंदी वाला सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे आपको दोनों देखने हैं, ठीक ठीक है, क्योंकि साइंस में कई हिंदी वाले शब्द इतने अटपटे होते हैं, उनको इंग्लिश में आसानी से समझा जा सकता है, तो आप दोनों में देख सकते हैं। पशु एवं प्लांट प्रजनन, गुणवत्ता व सुधार और प्रबंधन के लिए चयन, उर्वरकों और खादों का उपयोग, कीटों और बीमारियों से सुरक्षा और जैविक खेती। तो ये फर्स्ट यूनिट का यहाँ पे जो फूड वाली यूनिट है उसका ये ट्रांसलेट है। उसी प्रकार से दूसरा, अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ने लग जाऊंगा तो इसमें बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी। लगभग इसमें टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। तो इतना अगर मैं लंबा पढ़ूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आप यहाँ पे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जरधारी क्लासेस ने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि जिस पर आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट यूनिट हो गई ये फूड, उसके बाद है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यानी पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। तो ये पूरा इसके अंतर्गत जो भी परमाणु की संरचना, मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप और आइसोबार, पिछली बार एग्जाम में। और पिछली बार कई शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था, तो इस बार शिफ्ट में होगा कि नहीं होगा ये तो खैर आगे ही पता चलेगा जब आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट आए, क्योंकि पिछली बार उस टाइम लॉकडाउन या कोरोना काल चल रहा था, तो लगभग 18 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। अब देखो यहाँ पे उसके बाद यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जैविक विविधता, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ से ही बहुत प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये है यहाँ पे आपके लिए मॉडल पेपर, ठीक है। और इसमें हम प्रीवियस ईयर जो पेपर थे उनको भी यहाँ पे शामिल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप जरधारी classes.in सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी जो 9th 10th के साइंस है उसी के अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए वो मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करना है और बिल्कुल फोकस बनाए दोस्तों, क्योंकि कितने महीने, 2 महीने बचे हुए हैं अब, तो 1-1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, और उसके बाद जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस आप कर सको मॉडल पेपरों से आप कर सकते हैं। उसके बाद कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, यानी सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड डिजीज़, स्वास्थ्य और बीमारियां, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, कौन कौन सी डिजीज़ किससे होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर क्या करना है, फोकस इस टॉपिक पे विशेष तौर पर आप कर सकते हैं। उसके बाद है मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें मोशन यानी गति, आगे दूरी और विस्थापन, वेग, एक सीधी रेखा के साथ समान और गैर समान गति, त्वरण, तो ये सारे यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट हमने यहाँ पे कर रखा है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, बल और न्यूटन की नियम की गति, न्यूटन नियम, जितने भी नियम हैं सब आपको पढ़ने हैं, वहाँ से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण है, फ्लोटिंग है, फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर है, साउंड है, ठीक है, यानी ध्वनि। और फिर मतलब अब देखो ध्वनि में जो मनुष्य संबंधित, मतलब मनुष्य को कितनी ध्वनि उसके लिए सही है, उस प्रकार से ये सारे प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पे पूछे जाते हैं। ध्वनि का परावर्तन, देखो मनुष्य में सुनने की सीमा, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 आवर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट और साथ साथ एक लास्ट यूनिट 5, एक ये नेचर रिसोर्स वाला, और फिर यहाँ से अगर आप जाओगे यहाँ ये केमिस्ट्री आ गई, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और गैर धातु, और यहाँ पे आ गया आपका लाइफ प्रोसेस, इसमें ये सारे इसमें वो भी होंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन वगैरह, ये भी बायोलॉजी का इसमें टॉपिक है। देखो प्रजनन, पशु और पौधों में प्रजनन, HIV, एड्स, ये सारे आपको पढ़ने। अब इसमें आपको करंट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि जब एड्स दिवस जो मनाया जाता है, तो जो करंट में मनाया गया एड्स दिवस 2022 में, उसकी थीम क्या थी, या इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी करंट की सिचुएशन है या करंट्स के जो भी इवेंट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ मतलब NCERT जो सिलेबस है, NCERT तो आपको निपटाना ही निपटाना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ साथ सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, लगभग 10 या 20 प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार से जैसे अर्थ से संबंधित जो भी इवेंट्स होते हैं, ओजोन परत से संबंधित जो भी इवेंट्स होते हैं, और ये दिवस कब कब मनाए जाते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है, तो इस प्रकार के टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है। और साथ ही साथ जैसे कि जो लास्ट सबसे विशेष फोकस आपको करना है लास्ट यूनिट पर, जो ये नेचुरल रिसोर्स वाली है और इन्वायरमेंट पर, ठीक है।
एक यूनिट 5 में यहाँ पे 5 और 5 यूनिट यानी टोटल 10 यूनिट है। पहले की 5 यूनिट और फिर 5 यूनिट दे रखी हैं। तो एक यूनिट 5 यानी नेचुरल रिसोर्स, ये वाले पे आपको विशेष फोकस करना है। और एक लास्ट वाले जो यूनिट 5 है, इस पर भी आपको विशेष फोकस करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें है कोयला और पेट्रोलियम, वन और वन्यजीव। तो वन और वन्यजीव से संबंधित जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य और जो नेशनल पार्क हैं, इस प्रकार के जो करंट के इवेंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। करंट जो मतलब पर्यावरण से संबंधित जो करंट अफेयर्स होता है वो भी आपको पढ़ना है। साथ साथ जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, कौन सा कहाँ है, ठीक है। एनर्जी, उसके बाद यहाँ पे देखो ओजोन रिक्तीकरण, ठीक है। तो ओजोन परत से संबंधित जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको बचाने के लिए उसका इतिहास क्या रहा है, तो ये टॉपिक दोस्तों आपको इन पर विशेष फोकस करना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अब इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं आपको, क्योंकि अगर मैं खुद पढ़ने लग जाऊँगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पर विशेष फोकस करना है। कंप्लीट NCERT 9th 10th की साइंस की इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करनी है। और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ मैंने आपको बता दिया जो करंट के इवेंट्स हैं, जैसे पृथ्वी से संबंधित सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी सम्मेलन होते हैं उनका इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से भारत में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ओजोन परत के संरक्षण में विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर क्या क्या उसमें जो भी कदम उठाए गए हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, साइंस से संबंधित जो भी करंट के इशू होते हैं वो भी आपको साथ में पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जरदारी क्लासेस के माध्यम से जितना हम हमारे तरफ से हो सकता है हम इसकी तैयारी कराएंगे। और आपके लिए जो भी सीरीज़ होती है, MCQ सीरीज़ होती है, उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का जो भी वन दरोगा एग्ज़ाम के बारे में हमने जो भी चर्चाएं की। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और इस सिलेबस को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।